हेलो चिल्का पार्टी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। तो आप लोग पहले समझो प्रोनाउन क्या होता है। आप हमेशा बोलते होंगे, किसी को या फिर बोलते हुए सुनते होंगे कि वो उसने ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो ये किया, वो ये किया, वह खा रहा है, वह सो रहा है, या फिर मैं जा रहा हूं। तो आप जिसके लिए वह, मैं, वो लगा रहे हैं उसका कुछ नाम होगा। आप बोल रहे हैं वो जा रहा है, तो वो कौन? तो वो राम हो सकता है, वो श्याम हो सकता है, वो सीता हो सकती है ना। तो प्रोनाउन किसको कहते हैं? प्रोनाउन उसको कहते हैं, प्रोनाउन वैसा शब्द को कहते हैं जो नाम के जगह पर आता है, मतलब कि जे नाउन के स्थान पर आता है। समझ में आ रहा है? रुकिए एक सेकंड। देखिए, समझिएगा। और प्रोनाउन क्यों जरूरी है सेंटेंस में, ये भी समझ लीजिए। देखिए, जैसे कि हम बार बार किसी का नाम ना लेना पड़े, बार बार किसी का नाम को दोहराना ना पड़े, इसलिए हम उस नाम का एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिए हैं, है ना। कि वो हम नाम नहीं बोलेंगे, उसके बदल क्या बोलेंगे, उस नाम का एक अलग प्रोनाउन ढूंढ लिए। तो नाम को ग्रामर में नाउन कहते हैं, और नाम के बदल में जो बोला जाता है उसको ग्रामर में प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि राम कोचिंग गया, फिर राम कोचिंग से स्कूल गया, फिर राम स्कूल से किताब घर गया, किताब घर से फिर राम किताब खरीदा, और फिर राम घर आया। तो ऐसे बोल रहे हैं, तो इसमें क्या अजीब लग रहा है? इसमें ये अजीब लग रहा है कि हम बार बार राम बोल रहे हैं। किसी को बोलिएगा ना इससे बार बार राम रिपीट करके, पागल समझेगा। कैसे बोलना है बताते हैं। देखिए, बार बार नाम नहीं लेना पड़े, यही लगी तो प्रोनाउन है। तो हम ऐसे बोलेंगे, राम कोचिंग गया, फिर वह स्कूल गया। देखिए, अब राम नहीं बोले, राम के बदल क्या बोल रहे हैं, वह स्कूल गया, फिर वह स्कूल से किताब घर गया, और फिर वह किताब घर से घर आया। तो हम जितना बार वह बोले, वह किसके लिए था? सोचिए, राम लगी था ना जी। समझ में आया कॉन्सेप्ट प्रोनाउन का? बहुते आदमी जो रहते हैं, बहुते चिलकन सब, बहुते टेंशन में रहता है, चला कूची है प्रोनाउन, कूची है। टेंशन वेंशन नहीं लेना है, एकदम मगहिया में अच्छा समझा देंगे प्रोनाउन। देखिए, पहले बोर्ड पर क्या लिखा है देख लीजिए, तब तक हम चाय पी लेते हैं। देखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। प्रोनाउन, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब क्या कि प्रोनाउन एक वर्ड है, यानी कि एक शब्द है जो यूज होता है किसके जगह पर, नाउन के जगह पर। प्रोनाउन किसके जगह पर यूज होता है? नाउन के स्थान पर। ठीक है, ये चीज समझिएगा पहले। प्रोनाउन किसके स्थान पर यूज होता है? नाउन के स्थान पर। आगे देखिएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, और नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। तो प्रोनाउन एक शब्द है जो कि किसके स्थान पर यूज होता है? नाउन के स्थान पर। ठीक है, तो ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। मतलब कि अभी जो हम बता रहे थे कि राम के बदल वह लगा रहे हैं, तो वही उसी को कहते हैं प्रोनाउन। देखिए, प्रोनाउन का इतना रूप होता है, इतना प्रकार का प्रोनाउन। देखिए, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितना प्रकार का होता है? देखिए, बहुत प्रकार का। कोई बुक में आपको 8 प्रकार के मिलेगा, किसी में 10 प्रकार के मिलेगा, किसी में 6 प्रकार के। तो
अलग अलग ग्रामेरियन जो है वो अलग अलग तरह से इसको डिफाइन किया। देखिएगा, समझिएगा। पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो अब हम एक एक कर सबको समझा देंगे आपको, ठीक है? एक एक करके सबको समझाएंगे, तब पे चलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि फिर, या फिर लिख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, आगे देखिए। तो अब हम एक एक कर चलेंगे, ठीक है? तो हम चलते हैं कहां से? रेसिप्रोकल प्रोनाउन से। ये 8 आप देख रहे हैं, इसको आपने लिख लिया, उसके बाद एक एक करके हम चलते हैं। तो पहले हम चलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन पर, बाकी मिटाते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन के लिए यूज, पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन के लिए, पर्सन मतलब व्यक्ति, जो व्यक्ति को सूचित करता हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो देखिएगा, आई, आई मतलब मैं, बी, यू, ही, सी, इट और दे, ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। आई, बी, यू, ही, सी, इट और दे जो है, ये सब कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, आई भी किसी इंसान की जगह पे यूज होता है, बी भी किसी इंसान की जगह पे यूज होता है, यू भी किसी इंसान की जगह पे यूज होता है, ही भी किसी इंसान की जगह पे, सी, इट, दे, है ना? तो ये है पर्सनल प्रोनाउन। देखिए और समझिएगा, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। और प्रोनाउन का भी डिफिनीशन आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए, पहले देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो जो पर्सन के लिए यूज होता है उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि देखिएगा, आई एम ए डॉक्टर। तो आई किसके लिए आया है? किसी इंसान के लिए, तो पर्सनल प्रोनाउन है। बी आर टीचर्स, बी किसके लिए आया है? पर्सन के लिए, है ना? तो आई बी, तो किसके लिए आ रहा है? पर्सन के लिए। तो ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है। ही इज ए, क्या लिख दें? ये इज ए टीचर लिख देते हैं, टीचर। तो ही क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। तो ये सब देख लीजिए, है ना? तो इस तरह से ये सब प्रोनाउन है, आई बी ही, ये सब उसी तरह से बना सकते हैं। सी इज अ फैशन डिजाइनर, है ना? इट इज अ पेन, दे आर बिल्डर्स, कुछ भी। तो ये सब है आपके प्रोनाउन। तो इसको आप एग्जाम्पल में पहले लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल, इसको लिख लीजिएगा। और ये तो हो गया आपका प्रोनाउन का ये इंट्रोडक्शन, और एक जो है पर्सनल प्रोनाउन हमने आज डिफाइन किया है। तो आगे का जो है, अगला वीडियो में हम फिर से पर्सनल प्रोनाउन से लेकर के और जो 8 प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तक हम चलेंगे, बताएंगे। तब तक आप अगला वीडियो का वेट करिए, ठीक है? और इसको जो भी आप आज हम आपको बताए हैं उसको पहले आप ध्यान से समझिए, ठीक है? फिर मिलते रहेंगे। और हाँ, देखिए, अगर पढ़ना है ना बाबू, तो अच्छा से पढ़िए, एक जगह रह के पढ़िए, ज्यादा इधर 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 उछल्ला मार के पढ़े से कोई फायदा नहीं, ठीक है? एक जगह पढ़िए, आराम से पढ़िए, कमेंट करके हमको बोलिए क्या समझ में नहीं आता है। जो समझ में नहीं आएगा सब बताया जाएगा। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, ईच एंड एवरी डाउट्स, आपका सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, ठीक है? तो
हाँ, और ज़्यादा अभी अगर पढ़ने का एज है, ठीक है, पढ़ लीजिए, फिर टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, फिर टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी टाइम है तो पढ़ लीजिए, फिर तो पूरा दुनिया मुट्ठी में कर लीजिएगा। एक बार खाली पढ़ लीजिए अच्छा से, और फिर दुनिया मुट्ठी में कर लीजिए अच्छा से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।